हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। बोल रहा है कि हमको दो सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि एक ट्रायंगल है, उसका जो टू साइड्स सर्कल का डायमीटर हो। अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो एक सर्कल हमारा ये है और दूसरा सर्कल ये है। तो इसका जो डायमीटर है ना, वो एक ट्रायंगल का दो साइड्स हैं, इन दोनों सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो दो सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल का थर्ड साइड जो है ना, वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ABC, ठीक है। और इस ट्रायंगल ABC में जो AB है वो ये पहला वाला सर्कल का डायमीटर है और AC जो है वो दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर है। ये चीज़ तो हमको समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है इसको सपोज D लिख लेते हैं। तो A और D को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब बोल रहे प्रूफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है कि ये जो थर्ड साइड है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D है, ये जो थर्ड साइड BC है, इस पे लाई कब करेगा, जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा। BDC एक स्ट्रेट लाइन होगा, तभी पॉसिबल है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D है वो इस ट्रायंगल ABC का जो थर्ड साइड है BC उस पे लाई करेगा, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये BDC एक स्ट्रेट लाइन है। पहला चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया। अब BDC स्ट्रेट लाइन है तो यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल, अगर ये 180 डिग्री हो गया तो लीनियर पेयर बना लेगा। तो उससे हम बोल सकते हैं कि जो एंगल BDC है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब देखना, हम कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एंगल है, एंगल ADB, इसको सपोज हम लोग 1 लिख लेते हैं। और दूसरा एंगल है ADC, इसको हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ADB जो है वो एक राइट एंगल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करके समझते हैं। सपोज ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल का ये डायमीटर है, ठीक है। तो अगर ये डायमीटर जो है इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दिख नहीं रहा है इक्वल बट इक्वल पार्ट्स आप एज्यूम कर लो, ये डायमीटर है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे दो सेमी सर्कल बन रहा है। और जब भी हम सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो उसी तरह से तो है यहाँ पे AB जो है, ये जो पहला वाला सर्कल है इसका डायमीटर है और ये सेमी सर्कल में ये पॉइंट D लाई कर रहा है और ये जो एंगल 1 बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस AB is the diameter of the circle, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इसका रीज़न हो जाएगा कि
lie in the semicircle, angle in the semicircle. ठीक है। अब हम दूसरा जो देख रहे हैं डायमीटर है दूसरा वाला ट्रायंगल का AC, वो भी जो डीप एंगल बना रहा है वो भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये भी सेमी सर्कल में लाई कर रहा है। तो अब लिखेंगे AD इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल तो एंगल 2 जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 90 डिग्री, सेम रीजन, एंगल इन दी सेमी सर्कल। ठीक है। अब क्या हमको करना है, अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा। सपोज हमने ये हमारा 1 है और ये 2 है और हमने कर लिया 1 प्लस 2। ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये करेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 90 180 डिग्री। इसका मतलब, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, BDC ही है। एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल BDC यानी कि ये एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब हो गया BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ABCD ऐसे ही था ना, 1 ये 2, तो BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अब इसका मतलब कि ये प्रूव हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल दैट इज D लाई ऑन द थर्ड साइड। ठीक है। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।